2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस हाईकमान रायपुर अधिवेशन के प्रस्तावों को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में पूरी ताकत से चुनावी दंगल उतरने का काम करेगा और रायपुर अधिवेशन के अनुसार जहां 50% टिकटें 50 साल से कम उम्र के नेताओं को दी जाएंगी, वहीं नकारा और पब्लिक का विरोध झेल रहे विधायकों को टिकट काटने का काम भी किया जाएगा। राजस्थान में रायपुर अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसार काम शुरू हो चुका है। वहां पर उम्र दराज हो चुके नेताओं और विधायकों के टिकट काटे गए हैं। वहीं 50% टिकटें 50 साल से कम उम्र के लोगों को दी जा रही हैं। यही फार्मूला 2024 में हरियाणा में भी लागू किया जाएगा। अगर रायपुर अधिवेशन के फैसले हरियाणा विधानसभा चुनाव में लागू किए गए तो कांग्रेस के 30 में से आधे विधायकों की टिकट कट जाएगी, क्योंकि इनमें से आधे विधायक ऐसे हैं जो उम्रदराज होने के कारण 2024 में कांग्रेस हाईकमान की कसौटी पर और फ्रेम में खड़े नहीं उतरते हैं। वहीं आधे विधायक ऐसे हैं जिनकी जीत की संभावना नहीं है और उनकी टिकट पर अभी से खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर आपको बता दें, जिन विधायकों की टिकट पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है वो है रादौर से बिशनलाल सैनी, असम से शमशेर गोगी, खरगोदा से जयवीर वाल्मीकि, गोहाना से जगबीर मलिक, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, सफीदों से सुभाष गंगुली, रोहतक से बीबी बत्रा, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, नूह से आफ्ताब अहमद, पुनाना से मोहम्मद इलियास, एनआईटी से नीरज शर्मा। इन 12 विधायकों में से 4 विधायक ऐसे हैं जो अपनी टिकट बचाने में सफल रहेंगे। इनमें मुलाना से वरुण मुलाना, असम से शमशेर गोगी, सफीदों से सुभाष गंगुली, रोहतक से बीबी बत्रा और रेवाड़ी से चिरंजीव राव। इन नेताओं के बड़े रसूख होने के चलते ये टिकट हासिल करने में सफल तो रहेंगे, लेकिन इन नेताओं के क्षेत्र में हालात कांग्रेस के अनुकूल नहीं है, या ये कह सकते हैं इन विधायकों के खिलाफ माहौल है, जिसके चलते टिकट लेने के बावजूद इनके हार के आसार ज्यादा रहेंगे। सिर्फ वरुण मुलाना ही ऐसे विधायक हैं जो कम मार्जिन के बावजूद 2024 के चुनाव में ज्यादा अंतर से चुनाव जीत सकते हैं। बाकी विधायकों के लिए टिकट हासिल करना तो आसान रहेगा, लेकिन जीत दर्ज करने में बेहद परेशानी रहेगी। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बाद मेवात की 3 सीटों पर गठबंधन का पलड़ा भारी रह सकता है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान 2024 के चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेगा और वो सिर्फ उन्हीं चेहरों को टिकट देने पर प्लानिंग कर रहा है जो जीत का ज्यादा मजबूत दावा रखते हों। कांग्रेस के हरियाणा में वर्तमान 30 विधायकों में से 15 विधायक ऐसे हैं जो या तो 70 साल से ज्यादा के हो चुके हैं और या उनकी जीत की संभावनाएं बेहद कम है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के भी 70 साल से पार होने के कारण उनके समर्थक उम्रदराज नेताओं को टिकट तो मिल सकती है, लेकिन उनकी जीत की संभावनाओं पर सवालिया निशान जरूर रहेगा। लेकिन जिन नेताओं की जीत का मार्जिन 2019 में 5000 से कम रहा था, उनकी टिकट पर सबसे ज्यादा तलवार लटक रही है। अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा अपने इन ज्यादातर समर्थकों को टिकट दिलाने में कैसे सफल हो पाते हैं। लेकिन हालात अभी से नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायकों के टिकट या तो उम्र के हिसाब से कट सकते हैं या जीत की बेहद कम संभावनाओं के कारण कट सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के पास 30 में से 25 विधायक हैं, इसलिए वो अपने विधायकों की टिकट बचवाने के लिए पुरजोर कोशिश लगाने का काम करेंगे, पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। लेकिन ये भी